लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन यूपी की सबसे हॉट सीटों में गिने जाने वाली अमेठी और रायबरेली को अभी भी अपने प्रत्याशियों का इंतजार है। यहां से अभी किसी भी दल ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है, लिहाजा बीजेपी को यह कहने का मौका मिल गया कि हार के डर से कांग्रेस अपना प्रत्याशी नहीं उतार रही है। क्या लग रहा है? देखिए, ऐसा है कि अभी काफ़ी सीट्स डिक्लेयर करने को रह गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश में भी 10-12 सीटें अभी रह गई हैं और कांग्रेस ने तो खैर अभी बहुत असमंजसता की स्थिति है, वो तो कोई निर्णय ही नहीं ले पा रहे हैं, तो वो तो खैर उनका बात छोड़ दीजिए। लेकिन अभी सब बातों मंथन चल रहा है और पार्टी उचित समय पर उचित फैसला लेगी। भारतीय जनता पार्टी जो है, देखिए, बार बार कैंडिडेट बदलती नहीं है। एक बार जो भी कैंडिडेट की घोषणा कर देती है उसके बाद किसी भी हालत में चेंज नहीं करती, उसको बदलती नहीं है। तो वहाँ पे मंथन चल रहा है, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, वास्तु स्थिति का जायज़ा ले रहे हैं। उसके बाद वो उचित कैंडिडेट को, उचित उम्मीदवार को उचित समय पर घोषणा करेंगे। अभी समय है चुनाव का रायबरेली के। सभा चली गई, प्रियंका जी या कोई गांधी परिवार से लड़ने की बात आ रही है, लेकिन अभी असमंजस की स्थिति इसलिए है कांग्रेस में कि दोनों, चाहे वो राहुल गांधी जी हों या प्रियंका जी हों, दोनों को ये पता है, ज्ञान है यहाँ पे कि यहाँ पे आपकी बहुत शर्मनाक हार होनी है। क्योंकि कहाँ ना तो उनका यहाँ पे कभी चरण पड़े हैं इन लोगों के। सोनिया जी अपना पिछली बार जीतने के बाद एक बार भी नहीं आई, ये लोग भी कभी यहाँ पे दर्शन नहीं देते हैं अपने, और ये चाहते हैं कि जनता इनके साथ इमोशनल होकर वोट देती रहे। तो ये कब तक ये काट के हांडी का बार बार नहीं चढ़ा करती, कई बार चढ़ चुकी। यहाँ की जनता ने बहुत प्यार और सम्मान दिया उनको, परंतु अब जो है, माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार के कार्य किए हैं, जिस प्रकार के जन कल्याणकारी योजनाएं दी हैं, हर एक व्यक्ति को उसको लाभ हो रहा है, हर व्यक्ति सुख है। इकलौती सीट थी कांग्रेस की रायबरेली, इस बार तो 80 में 80 भारतीय जनता पार्टी ही जीतने वाली है। ये सीट भी नहीं बचा पाएंगे वो लोग किसी भी हाल में, चाहे प्रियंका गांधी आ जाएं, चाहे राहुल गांधी आ जाएं, कोई भी सीट नहीं बचा पाएगा। इसीलिए वहाँ पे कोई अभी उम्मीदवार की घोषणा हो नहीं पा रही है, और जो भी कहीं चाहे आ भी जाए, मैं फिर कह रहा हूँ, तभी वो उनकी शर्मनाक हार होनी तय है। एक तरफ जहां बीजेपी कांग्रेस की हार की भविष्यवाणी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी के दावे को मुंगेरी लाल का सपना बता रही है और ये दावा ठोक रही है कि गांधी परिवार से ही कोई उम्मीदवार चुनावी मैदान में ताल ठोकेगा। हम लोग को यही लग रहा है कि आदरणीय प्रियंका गांधी जी या राहुल गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी में से, दोनों में से कोई व्यक्ति रायबरेली से चुनाव लड़ेगा। बीजेपी तो खुद डर रही है, इसीलिए अपना नाम घोषित नहीं कर रही है, क्योंकि पूरी रायबरेली पुकार रही है आदरणीय प्रियंका गांधी जी को, और गांधी परिवार का व्यक्ति ही चुनाव लड़े। इस मांग को लेकर पूरी रायबरेली 10 जनपद भी गई थी, और मुझे सोनिया जी ने जो लेटर हम लोगों को जनता के लिए लिखा है, उसमें उन्होंने पूरी बात कही है कि आगे भी, सोनिया जी ने कहा है कि आगे भी मेरे परिवार का कोई व्यक्ति लड़ेगा, जनता उसे संभालेगी। और इस लेटर से साफ साफ जाहिर है कि हम लोगों ने जो मांग की कि आदरणीय प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जी ही लड़ेंगे, और रायबरेली की जनता की भी यही मांग है। आप कहीं भी देखिए, किसी व्यक्ति से मिलिए तो उसकी जबान पर बस एक ही नाम है, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ही चुनाव लड़े रायबरेली से, कांग्रेस से। एक तरफ जहां कांग्रेस जल्द उम्मीदवार का ऐलान करने की बात कह रही है, वहीं दूसरी तरफ सपा को भी कांग्रेस प्रत्याशी का इंतजार है। हालांकि गठबंधन का साथी होने के नाते उसने हर हाल में कांग्रेस का साथ देने की भी बात कही है। नहीं, कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। सूची जारी हो जाएगी जल्दी ही। गठबंधन के प्रत्याशी जो भी कांग्रेस के वो आ जाएंगे और हमारा गठबंधन जीतेगा, हम पूरा विश्वास है। 17 सीटों पर गठबंधन हुआ, कितनी सीटें निकलेंगी इस बार? अब ये प्रेडिक्शन हम नहीं दे सकते, लेकिन हम जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में अधिकतर सीटें हम जीतेंगे। अच्छा, मनोज पांडे जी सपा में थे, फिर बीजेपी में चले गए, तो ऐसा नहीं कि कहीं जो अब सपा में तो नहीं है, हाँ, भाजपा को क्रॉस वोटिंग भी की है, हाँ। तो ऐसे में आपके साथ अभी तक का थे, सपा में थे, तो ऐसे में क्या कहीं नुकसान नहीं होगा समीकरण? कोई नुकसान नहीं होता, किसी के जाने वाने से नुकसान नहीं होता है। तमाम लोग आए चले गए, कोई नुकसान नहीं है। तो आप लोग भी क्या लग रहा है कि कब तक सूची इन्हीं लोगों की जारी हो जाएगी? अब ये तो उनका पार्लियामेंट्री वोट जाने कांग्रेस का, लेकिन हमको जहाँ तक लगता है जल्दी हो जाएगा। चुनाव हो, यहाँ पर गठबंधन ही जीतेगा। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन से इतर बीएसपी के अलग ही दावे हैं और उसे केवल मायावती के आदेश का इंतजार है। पार्टी का साफ कहना है कि वो पूरी तरह तैयार है। अगर बहन जी उम्मीदवार उतारती है तो वो पूरे दमखम से चुनाव लड़ेंगे। केवल रायबरेली नहीं है, मैं रायबरेली की बात नहीं करूंगा, केवल रायबरेली की चर्चा हो रही है। जो भी बहन जी पूरे देश में 80 की इधर सीटों में पूरा चुनाव लड़ाने का बहन जी ने कहा है,
और जैसा भी दिशा निर्देश होगा बहन जी का वो होगा, क्योंकि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी के एक बहुत ही आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी नेता हैं। हम सब लोग उनका ही कहना मानते हैं और मानेंगे। जैसा उनका दिशा निर्देश होगा रायबरेली से भी चुनाव लड़ाएंगे और बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी है बहुत दमखम से लड़ेंगे। और यहाँ पर सब चेहरे हैं, ठीक है, और हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं 2024 का। सपा और कांग्रेस का गठबंधन है रायबरेली में, जी ऐसे जी में क्या प्रत्याशियों को उतारेंगे मैदान में? क्यों, बिल्कुल उतारेंगे। बहन जी चाहेंगे तो उतारेंगे, हम लोग साथ हैं, क्योंकि नेता तुम्हारी बहन जी है ना। तो आप ये समझिए चाहे कुछ भी हो लड़ेंगे, प्रत्याशी मेरा लड़ेगा। बस बहन जी से जैसा दिशा निर्देश होगा बहन जी ने लड़ाएंगी चुनाव। तो ये कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है जी। तो सोनिया जी यहाँ की सांसद रही, अब प्रियंका जी भी मैदान में आ रही हैं, तो ऐसे में क्या क्रॉस कैंडिडेट खड़ा किया जाएगा मैदान में? क्यों, हमारा क्या किसी से लेना देना है, कुछ कोई गठबंधन नहीं है, कोई वो नहीं है। बहन जी हमारी स्वयं अपना दमखम से बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में अपने प्रत्याशी उतार रही है और लड़ा रही है। यहाँ भी कोई ऐसा नहीं है। हाँ, बहन जी का जो दिशा निर्देश होगा उसका पूरा पालन किया जाएगा। इसमें दो राय नहीं कि भविष्य के आंकड़ों पर गौर करें तो ये साफ है कि अमेठी और रायबरेली कांग्रेस का गढ़ है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है, अगर ऐसा है तो आखिरकार कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवार क्यों नहीं घोषित किए हैं? कौन सा वो डर है जो उसे उम्मीदवारों का ऐलान करने से रोक रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।